अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम ये बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम लोग लूपिंग स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं। उसमें सबसे सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है वो है वाइल व्हेन लूप। While when loop is the simplest loop of Visual Basic language. It executes one or more statement while the condition remains true. कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक हमारी जो स्टेटमेंट होंगी जो कि while when के सेंटर में while की बॉडी के अंदर बेसिकली लिखी जाएंगी वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक हमारी जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो ट्रू रहेगी। अब इसका सेंटेक्स देखें तो सबसे पहले आपने कीवर्ड लिखना होता है while, उसके बाद आपने कंडीशन लगानी होती है। कंडीशन के बाद आपने क्या करना होता है, स्टेटमेंट लिखनी होती है या स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं। एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग इफ़ स्टेटमेंट थी उसको एंड इफ़ कीवर्ड से एंड कर रहे थे, ठीक है, क्लोज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग वाइल और वेंड कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, WEND। END तो एंड के लिए है, ठीक है, W फॉर वाइल की एंडिंग हो रही है, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म है ये। तो इसके लिए इसके ज़रिए हम लोग इस लूप को एंड करते हैं। कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन जिस पे हम लोग डिसाइड करना चाहते हैं कि लूप आइदर वो एग्जीक्यूट होगी दोबारा या नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसको अगर मैं फ़्लो चार्ट के ज़रिए समझाना चाहूँ तो उसमें क्या है कि सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी, ठीक है। कंडीशन तो अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएंगी उसकी बॉडी की और दोबारा से आपकी लूप एग्जीक्यूट होगी। अगर तो कंडीशन फॉल्स होगी तो वहीं से ही आपका मतलब कि लूप की बॉडी जो है वो स्किप कर दी जाएगी। वेंट के बाद से आपकी जो भी स्टेटमेंट होगी या फिर आपने के अगर आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है तो वहीं पे प्रोग्राम एंड कर दिया जाएगा। अब हम ना एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हेलो वर्ल्ड हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है यूजिंग वाइल वेंड लूप, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है कि सबसे पहले एक सिंपल सा न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट बना लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर एक आपने कमांड बटन ऐड कर देना है और जैसे कि आप लोगों के पास फॉर्म में नज़र आ रहा है, ठीक है, 156 पेज के नंबर पे। और उसके बाद आपने इस बटन के डबल क्लिक के ऊपर कोड विंडो में चले जाना है, ठीक है। कोड विंडो आ जाएगी आपके पास, तो कोड विंडो के अंदर आप लोग इस तरह से कोड लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, उसको इंटीजर टाइप में डिक्लेयर करवाएंगे और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू एक असाइन कर दी जाएगी। अब हमने कहा था कि 5 टाइम्स हेलो वर्ड हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है, तो कंडीशन क्या लगेगी कि वाइल n इज़ लेस देन इक्वल टू 5। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि वाइल जो है वो कीवर्ड है। इसके बाद क्या है, n इज़ लेस देन इक्वल टू 5, डेट इज़ अ कंडीशन। और उसके बाद हमने क्या लिखा है, जो वाइल और वेंट के दरमियान है वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी वाइल n इज़ लेस देन इक्वल टू 5। जब तक n की वैल्यू 5 से लेस रहेगी ये जो स्टेटमेंट है वाइल वेंट के बॉडी के अंदर, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होती रहेंगी। अब आप बताएं कि ये स्टेटमेंट कितनी टाइम एग्जीक्यूट होंगी। काउंटर कंट्रोल लूप है, काउंटर कंट्रोल लूप है, हम गेस कर सकते हैं कि कितनी टाइम लूप ने एग्जीक्यूट होना है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये लूप जो है 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट कैसे 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट टाइम n की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन चेक की जाएगी। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की जाएगी। लूप की बॉडी में हम देखें तो 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड और उसके बाद हम लोगों ने एक इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट लगाई है, यानी कि n की वैल्यू को एक नंबर से इंक्रीज़ किया है। ऐसी ही बात है, n इज़ इक्वल टू n+1 हमने कर दिया। वेंड के बाद अब दोबारा से ये लूप एग्जीक्यूट होगी। इस टाइम क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। वो कैसे होगी, क्योंकि हम लोगों ने इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लगाई है, n इज़ इक्वल टू n+1 की मदद से n की वैल्यू एक नंबर से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये दोबारा से ट्रू है। ये दोबारा से वाइल वेंट की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगे, हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। देन दोबारा से n की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, n की वैल्यू इस टाइम 3 हो जाएगी, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। दोबारा से प्रिंट
इंक्रीमेंट होगा स्क्रीन के ऊपर के हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से इंक्रीमेंट होगी 4 हो जाएगी इस टाइम, इस तरह से भी स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगी। लास्ट टाइम जब सॉरी लास्ट नहीं होगा, ये सेकंड लास्ट होगा, तो 5 हो जाएगी इस टाइम वैल्यू, ठीक है। 5 होगी तो फिर दोबारा से स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। और उसके बाद जब जैसे ही n की वैल्यू 6 होगी तो ये कंडीशन चेक की जाएगी वाइल के बाद जो लिखी गई है, ठीक है। 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, नो, तो इट्स फॉल्स। फिर हम लोगों की जो वाइल व्हेन लूप है वो स्किप की जाएगी और आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड कर दिया जाएगा। तो ये थी एग्जांपल आप लोगों के वाइल व्हेन लूप की, जिसमें हमने स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड 5 टाइम प्रिंट करवाना था यूजिंग वाइल लूप। अब एक और प्रोग्राम इसका कर लेते हैं, एग्जाम्पल प्रोग्राम विच इज़ ऑन द पेज नंबर 157, प्रोग्राम नंबर 6.2। Write a program that display first 5 numbers and their sum using while loop। while loop के ज़रिए हमने करना क्या है, स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट 5 नंबर प्रिंट करवाना है, यानी कि 1 2 3 4 5, और उसके साथ साथ उनका सम भी स्क्रीन के ऊपर हमने प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए क्या मैकेनिज़्म यूज़ किया गया है कि सबसे पहले आपने सिमिलरली आपने एक नया प्रोजेक्ट बना लेना है, उसके ऊपर बटन लगा देना है, बटन के ऊपर आप कैप्शन कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद उस बटन के डबल क्लिक के ऊपर आपके पास ये कोड विंडो ओपन होगी, कोड विंडो के अंदर आपने मेन अपना कोड करना है। आपने दो वेरिएबल्स ले लिए, डिम आई सम एज इंटीजर, आई और सम वेरिएबल हमने लिया, ठीक है। आई जो है वो इंक्रीमेंट होगा लूप में, और सम जो है वो हमारे पास सम कैलकुलेट करके स्टोर करवाने के लिए हमने वेरिएबल लिया है, सम वेरिएबल को, ठीक है। अब इन दोनों को हमने इंटीजर टाइप में डिक्लेयर करवा लिया। स्टार्टिंग वैल्यू जो हमने आई की दी वो 1 से स्टार्ट करवा दिया, और सम को हमने 0 से स्टार्ट करवा दिया। आई की वैल्यू क्यों हमने 1 से ली, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो काउंटर वेरिएबल है, ये हम लोग लूप के अंदर कंडीशन लगाते हुए यूज़ करेंगे। और सम को 0 से क्यों इनिशियलाइज करवाया, ताकि जब हम सम कैलकुलेट करें तो सम कैलकुलेट करते हुए कोई गार्बेज वैल्यू सम वेरिएबल के अंदर ना आ जाए, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग इसकी वैल्यू खुद से ही इनिशियलाइज करवा दिया। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होता, बहुत ज़्यादा की पॉइंट बता रही हूँ कि अगर हमने कोई ऐसा प्रोग्राम करना होता है जिसमें हम लोग को फर्स्ट 5 नंबर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने होते हैं और उसके साथ साथ उनका प्रोडक्ट प्रिंट करवाना होता है, उसके लिए मुझे जो भी वेरिएबल लूँगी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं सम कर रही हूँ तो सम वेरिएबल लिया ना, तो अगर मैं प्रोडक्ट वाला प्रोग्राम की एग्जांपल दे रही हूँ तो प्रोडक्ट वेरिएबल ले लूँगी, ठीक है। प्रोडक्ट को मैं 1 से स्टार्ट करवाऊँगी, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट को 0 से स्टार्ट करवाऊँगी तो अल्टीमेटली सारी वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होके सब 0 हो जाएगा। तो इसलिए आप याद रखें कि जब भी सम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना होता है तो उसको 0 से डिक्लेयर करवाना होता है, स्टार्ट करवाना होता है, और जो प्रोडक्ट होता है उसको हमेशा हमने 1 से स्टार्ट करवाना होता है। अच्छा, ये बात हो गई क्लियर कि प्रोडक्ट और सम को कहाँ से स्टार्ट करवाना होता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लूप, वाइल व्हेन लूप के अंदर आपने किस तरह से कोड करना है। अब वाइल के बाद आप देखें कि कंडीशन लगी है कि वाइल इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब प्रोग्राम के क्वेश्चन के अंदर या प्रोग्राम के अंदर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लिखा गया था कि फर्स्ट 5 नंबर्स। अब ये फर्स्ट 5 नंबर हमें की पॉइंट बताता है कि आपने जो लूप में कंडीशन लगानी है, ठीक है, वो उस काउंटर वेरिएबल का जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करना है हमने, तो प्रिंट आई हमने डायरेक्ट कर दिया, वो आई जो है स्पेसिफिक नंबर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई, सम का फार्मूला है, ये एज इट इज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। यानी कि हर इंक्रीमेंट के ऊपर, हर आई की वैल्यू के इंक्रीमेंट के ऊपर इसी फार्मूले में सम को सम कैलकुलेट किया जाएगा, इसी फार्मूले के ज़रिए सम कैलकुलेट किया जाएगा। लास्ट में जब भी आपने वाइल व्हेन लूप लगानी है, आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने इंक्रीमेंट स्टेटमेंट को नहीं भूलना। अगर आप ये वाली इंक्रीमेंट स्टेटमेंट जो कि आपने नेक्स्ट लिखी है आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, ये स्टेटमेंट भूल जाएंगे, स्किप कर जाएंगे, तो आपकी ये लूप कभी भी
डिस्कार्ड नहीं की जाएगी। ये लूप हमेशा आई की वैल्यू आई इज़ इक्वल टू वन के हिसाब से ये लूप इनफिनिट टाइम एग्जीक्यूट होती रहेगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगी, दोबारा से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आई किया जाएगा और उसके बाद सम की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। दोबारा से फिर आई की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट के 3 4 5 इस तरह से जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी और स्क्रीन के ऊपर हम लोगों के पास सम इज़ इक्वल टू पहले तो 5 वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। वो तो वाइल लूप की बॉडी के अंदर ही हमने स्टेटमेंट लिखी थी प्रिंट आई की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो प्रिंट सम इज़ इक्वल टू वाली स्टेटमेंट की मदद से हम लोग स्क्रीन के ऊपर सम प्रिंट कर देंगे। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। 2 प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए और वाइल वेंड लूप को अंडरस्टैंड किया था कि वाइल वेंड लूप वर्क कैसे करती है और इसके साथ हम लोग कैसे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है 6.3 4 5 6, ठीक है, 6.6 तक आप लोगों के वाइल वेंड लूप से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स हैं। आई होप आप लोग ये वाले प्रोग्राम्स करेंगे और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।